यीशु मसीह के जीवित और सच्चे और पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वो बहुत हमसे प्यार करता है। इसलिए वो हर रोज अपने वचनों से, अपने बेटे बेटियों के द्वारा हमसे बात करता है, ताकि हम आने वाले कल के प्रति लापरवाह ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है और वो आगे भी होता रहेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि खुदावंद के बेटे बेटियां अपने आप को सुरक्षित करें, अपने आप को तैयार करें और अपने आप को हर एक उस बात से दूर रखें जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बांटना चाहता हूं, जो कि आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके उद्धार का कारण होने वाला है। परमेश्वर आपसे इन वचनों के द्वारा बात करेंगे, आपके जीवन में वो जाहिर करेंगे जो आपकी जरूरत है, जो परमेश्वर आपके जीवन में डालना चाहते हैं, जो आने वाले दिनों के प्रति परमेश्वर आपको सावधान करना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय, योएल 2 अध्याय उसके 28 आयत में लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। लिखा है और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। एक वचन और पढ़ेंगे, प्रेरितों 2 अध्याय और उसकी 21 आयत। यहाँ पर लिखा है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। अब जो परमेश्वर का वचन योएल 2:28 में बात करता है कि जवान दर्शन देखेंगे, विजन देखेंगे। विजन का क्या अर्थ है? आने वाले समय के लिए, जो आने वाले समय में होने वाला है, उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। जो कुछ आपके जीवन में आप करना चाहते हैं, जो कुछ आप बनना चाहते हैं, उसके लिए पहले से तैयारी करनी। जो कुछ होने वाला है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। परमेश्वर का वचन भी कह रहा है कि जवान दर्शन देखेंगे। और मैं आपके साथ एक दर्शन को, एक विजन को बांटना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर जाहिर किया। और परमेश्वर जब भी कुछ जाहिर करता है तो वो बेमतलब नहीं होता, वो पूरा होता है। आज सुबह की बात है, जब मैं सो रहा था तो मैंने एक दर्शन देखा। उसके अंदर मैंने देखा कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ घूम रहा था। बॉयज टाइप के थे, जवान लड़के थे, और मैं उनके साथ घूमते 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 एक बहुत ऊंचे घर पर चढ़ गया हूं। बहुत ऊंची ऊंचाई है उसकी, और वो घर नया सा है, बिल्कुल नया सा घर है वो। और मैं उसके ऊपर चढ़ गया हूं और सब लोग नीचे हैं। जब मैं चढ़ गया उसके ऊपर तो वो घर नया सा, जब मैंने देखा सामने से जाकर के, जब मैं उसके ऊपर चढ़ा तो वो बड़ा कमजोर सा था, बहुत ही कमजोर वो घर था, और वो ढाने को तैयार था। और जब मैं वहां से नीचे की तरफ देख रहा हूं तो लोग खड़े हुए हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख रहा हूं, और मैं उस पे से नीचे उतरने का कोई साधन नहीं है कि मैं उस पे से नीचे किसी तरह उतर करके आ जाऊं। कोई रास्ता नहीं था वहां पर कि मैं नीचे उतर के आऊं। लेकिन जब मैंने नीचे की तरफ देखा, मैंने उतरने की कोशिश की, तो उसकी दीवारें जो थी वो सब हिल रही थी, मिट्टी की थी। और मैं नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई रास्ता मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैं दीवार की साइड से अपने आप को नीचे उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहां से मैं इतनी हाइट पर हूँ, मुझे इतना डर लग रहा है, बहुत ज्यादा मुझे डर लग रहा है। और मैं नीचे उतरना चाह रहा हूँ, लेकिन डर के मारे उतर नहीं पा रहा हूँ। और नीचे से जब मैं उतरने की कोशिश कर रहा हूँ तो नीचे से लोग हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और किसी ने कुछ सैड म्यूजिक चला दिया। मैं कह रहा हूँ अरे इसको बंद करो। ऊपर से मैं एक तो
पर मुश्किल में फंसा हुआ हूँ, इतनी हाइट पर हूँ, मेरे प्राण जोखिम में हूँ, जोखिम में है, मैं मरने को तैयार हूँ, गिरने को तैयार हूँ, यहाँ से बचूंगा नहीं। ऊपर से किसी ने सैड म्यूजिक चला दिया, कोई अच्छा सा म्यूजिक चला, अब वो म्यूजिक बंद किया। अब मैं नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उतरने का कोई साधन नहीं है। अब जब मैंने अपनी आत्मा में बहुत डरने लगा, बहुत व्याकुल होने लगा, तब मैंने एक नाम लिया, यीशु मसीह। ये सब मैं विजन में देख रहा हूँ। जैसे ही मैंने यीशु मसीह का नाम लिया, वैसे ही मैं जाग जाता हूँ। और जब मैं जागता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे, मैंने जैसे ही जागा तो मैंने देखा कि मैं सो रहा था और विजन देख रहा था। परमेश्वर ने मुझे उस डर से इतना अलग किया, बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दिया। मतलब मैं इतना डर रहा था, इतना डीपली वो विजन में था, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, जैसे वो सच में मेरे साथ हो रहा है। लेकिन मैंने उस डर में जब सिर्फ यीशु मसीह का नाम लिया, तो मैं उस विजन से बाहर आया, उस दर्शन से बाहर आया। और जब मैंने देखा अरे ये विजन था, ये दर्शन था, तब मेरे होश में होश आया, मेरी स्पिरिट के अंदर जान आई। तब मैंने परमेश्वर से यही पूछा कि परमेश्वर, ये सब जो तूने मुझे दिखाया, इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है, क्या आप बताना चाहते हैं, क्या आप दर्शाना चाहते हैं, क्या आप समझाना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने एक ही चीज पॉइंट टू पॉइंट मुझे समझाई, एक एक चीज, इस दर्शन से संबंधित एक एक चीज परमेश्वर ने मुझे समझाई। परमेश्वर ने मुझे बताया कि आज जो मैं दुनिया में आने वाले दिनों में करने वाला हूँ, वो मैंने तुझ पर जाहिर किया है, वो मैंने तेरे मन में डाला है, वो मैंने तुझे दिखाया है। मैंने फिर परमेश्वर से अर्थ पूछा, तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि जैसे जैसे तू घूमता हुआ उस घर पर चढ़ गया था, इतने ऊंचे घर पर चढ़ गया था, वो बहुत ऊंचा था और सामने से बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन जब तू गया तो वो कमजोर था, वो हिल रहा था, उसके अंदर कोई ताकत नहीं थी। वैसे ही आज ये संसार उन रास्तों पर, उन चीजों में, उन ईश्वरों के पीछे जा रहा है जो सामने से तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसी जिंदगी ये संसार जी रहा है कि सामने से तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो उसके जब नजदीक जाएंगे, उसमें जब होकर के जाएंगे, तो वो खोखली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसी जिंदगी वो जी रहे हैं। फिर परमेश्वर ने आगे बताया कि जब तू नीचे की तरफ देख रहा था, नीचे जो वो साउंड चल रहा था, वो जो सैड सॉन्ग, तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आया, वो सैड साउंड जो चल रहा था, वो इस तरीके का था कि जब तुम इन चीजों में चलते हो तो बहुत सारे लोग तुम्हें आगे नहीं बढ़ाते, तुम्हें कोई सच्चाई नहीं बताता, बल्कि ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी बातें आपके जीवन में क्रिएट करते हैं जिनसे आप और इमोशनल हो जाते हो, और दुखी हो जाते हो। मतलब कोई बचने की कोशिश करेगा तो उसको संसारिक बातों में, संसारिक चीजों में, कि ये बुरा मान जाएगा, ये वाली बुरा मान जाएगी, इन चीजों में फंसा करके उसको उसी जंजाल में, उसी जाल में फंसाया जाता है, उसको निकलने नहीं दिया जाता। यानी कि संसार आपकी मदद नहीं करेगा कि आप जो जिंदगी जी रहे हैं, जो खोखली जिंदगी जी रहे हैं, जिसके पीछे आप और मैं जा रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है और उसमें से निकलने के लिए कोई सहायता नहीं करेगा। आगे परमेश्वर ने बताया कि जैसे तूने नाम लिया मेरा, तो ही तू होश में आया, तो ही तू विजन से बाहर आया, उस दर्शन से बाहर आया। परमेश्वर ने सबसे मुख्य मेन बात यही बताई कि अंत के दिनों में, जैसे हमने वचन पढ़ा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसी का उद्धार होगा, वही बचाया जाएगा। तो ये परमेश्वर ने मुझ पर जाहिर किया कि आपको जरूरत है सच्चे परमेश्वर के पास आने की, क्योंकि अगर आप उसका नाम लेंगे, उसके पास आएंगे, तो ही बचाए जाएंगे। क्योंकि आने वाले दिन ऐसे हैं जहां पर हमारी सपोर्ट, हमारा पैसा और जिन पर हम विश्वास करते हैं, वो हमें कतई भी नहीं बचा पाएंगे। हम उनके द्वारा नहीं बच सकते, क्योंकि वो सच में परमेश्वर नहीं है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई यीशु का नाम लेगा, वो बचाया जाएगा और वो सुरक्षित किया जाएगा आने वाली विपत्तियों से, और मरने के बाद भी नरक जाने से वो सुरक्षित किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझ पर यह जाहिर किया, मीनिंग के साथ,
अर्थ के साथ, एग्जैक्ट अर्थ के साथ परमेश्वर ने ये दर्शन मेरे ऊपर जाहिर किया कि मैं अपने लोगों को इन चीज़ों को शेयर करूं, इन चीज़ों को बांटूं, इस विज़न को बांटूं, ताकि खुदा के लोग, खुदा के सिर्फ मसीह ही नहीं बल्कि वो लोग भी जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो गैर मसीह हैं, क्रिश्चियन हो, नॉन क्रिश्चियन हो, सबके लिए ये चीज़ है। क्योंकि परमेश्वर उन सब का परमेश्वर है, वही एकमात्र परमेश्वर है, वही छुड़ाने वाला है, वही बचाने वाला है। उसके सिवाय आपकी भलाई, आपकी सुरक्षा कहीं पर नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई नाम नहीं सिवाय यीशु के जहां पर हम सुरक्षित हैं। हम उघाड़े हुए हैं यीशु मसीह के बिना, और कोई भी हमारी जिंदगी को खत्म कर सकता है अगर हम यीशु मसीह के पास ना आए, यीशु मसीह पर विश्वास न करें। तो ये सिर्फ मात्र एक विजन नहीं था, इसका अर्थ है अगर परमेश्वर ने मुझ पर ये जाहिर किया है तो ये आने वाले समय में पूरा भी होगा। अगर परमेश्वर ने मुझे ये दिया है तो ये पूरा भी होगा। अगर ये परमेश्वर की तरफ से है तो ये पूरा होगा ही होगा। तो परमेश्वर ने आपको तैयारी के लिए ये वचन दिए हैं कि आप अपने आप को पूरी रीति से तैयार करें, परमेश्वर के नजदीक आए, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, अपना पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट करें, उसको स्वीकार करें। क्योंकि कोई आपको नहीं बचा पाएगा, आपके लोग, आपके परिवार, कोई आपको नहीं बचा पाएगा। इसलिए इन वचनों पर गौर करें, यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, उसके वचनों पर विश्वास करें, अपना जीवन उसको दें। सबको जय मसीह की।